गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा 4th लेसन नेम है प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग, कि एक प्रक्रिया क्या है अकाउंटिंग की, क्या प्रोसेस है। अभी तक हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, अकाउंटेंसी क्या है, ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं कि किन किन प्रिंसिपल्स को हम यूज़ करते हैं नॉर्मली अकाउंटिंग में डे टू डे। अब है इसका प्रोसेस क्या है, कि कहाँ से शुरुआत असल में कहाँ से होती है ना। अभी तक ये नहीं पढ़ा था कि ये असल में चलता कहाँ से है। तो इसमें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले देखें क्या प्रोसेस है। अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिन विद द ओरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी कि देखिएगा, मैं ये बताता हूँ सरल सी भाषा में कि सबसे पहले कोई ना कोई बिजनेस होता है ना, कोई बिजनेस है। अब अगर बिजनेस है तो उसमें लेन देन भी होंगे, यानी कि कहने का मतलब क्या होंगे, ट्रांजेक्शन्स होंगी। और ट्रांजेक्शन्स होंगी तो उनमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले हम, कि भाई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं। और ट्रांजेक्शन्स हुई हैं तो उसके लिए कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और उस सोर्स डॉक्यूमेंट से आगे हम रिकॉर्डिंग करते रहेंगे इस तरह से, और लास्ट में बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक पहुंचते हैं। तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ये रहा ये वाला। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स के अंदर, यानी कि बिजनेस है उसके अंदर काफ़ी हज़ारों ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सैकड़ों ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइडेंटिफाई में क्या करना है कि कौन सी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है और कौन सी मॉनेटरी नेचर की है, क्योंकि ओनली मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड हम बुक्स में करते हैं। यही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, फिर हर ट्रांजेक्शन का एक अलग से वाउचर तैयार होता है सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से। फिर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फिर कुछ ओरिजिनल एंट्री की बुक्स होती हैं, नाम बताऊंगा, डिटेल बताएंगे, उनमें फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद पोस्टिंग टू द लेजर, फिर लेजर बनाते हैं अलग अलग से। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इसका एक प्रोसेस सा हम कह सकते हैं। तो अब देखें इसके अंदर स्टेप, फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि जो भी आपने लेन देन किए हैं बिजनेस में, उनमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को। अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच आर मॉनेटरी इन नेचर। कर अकाउंट्स के अंदर केवल वही ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो मॉनेटरी नेचर की हैं। इन द अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि द ट्रांजेक्शन विच कांट मेजर्ड in terms of money या express in terms of money can't be recorded in accounting। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि भाई जो मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे कि 50,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा, ठीक है, गुड्स खरीदी 2 लाख रुपए की, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, तो इसके बाद प्रत्येक ट्रांजेक्शन का एक एविडेंस होता है। जैसे कैश मीमो, कैश में जब हम खरीदते हैं ना तो कैश मीमो वर्ड यूज़ होता है। परचेज इनवॉइस, जब उधार में खरीदते हैं माल तो परचेज इनवॉइस आता है। सेल्स इनवॉइस है। पे इन स्लिप होता है, जब बैंक में पैसे जमा करवाते हैं वो पे इन स्लिप बोलते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। चेक बुक है, पासबुक है। तो ये डॉक्यूमेंट फिर इनको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो हर ट्रांजेक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट भी होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। अब वाउचर तैयार करते हैं। वाउचर हर कंपनी अपना अलग अलग छपवा लेती है। वाउचर भी एक कॉपी सी होती है, उसमें डेबिट क्रेडिट बताते हैं हम कि भाई इस कारण से ये डेबिट के वाउचर हैं, ये क्रेडिट के वाउचर हैं, ऐसे होता है। कैश वाउचर होते हैं, क्रेडिट वाउचर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स and then on the basis of vouchers recording is made in the जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल क्या है, देखो एक बुक होती है। आपने कभी किसी शॉप से कुछ सामान वगैरह ख़रीदा होगा, मान लो जब उधार में नॉर्मली लेके आते, कैश वाली वो नहीं लिखते, लेकिन यहाँ अकाउंट में हम सब लिखेंगे बेस प्रॉपर अकाउंटिंग में। तो उनके पास एक कॉपी सी होती है लाल से गत्ते की, देखी हो तो डायरी सी, जिसको डेली बोलते हैं। तो उसको हम अकाउंट की भाषा में जर्नल बुक बोलते हैं, जिसमें हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो कैश की हो, चाहे नगद की हो, उधार की हो, जैसी भी हो। वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय द फर्म। तो वाउचर जो हैं वो फर्म अपने अपने अलग से प्रिंट करवा लेती है। आगे परफॉर्मा भी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में वाउचर का, कि वैसा कैसा वाउचर होता है।
तो इस पर हमने 2 ये पढ़ी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। उसके बाद क्या है कि वाउचर अपने नाम से करा कंपनियां छपवा लेती हैं। ये देखें, ए सेपरेट वाउचर इज़ प्रीपेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब ये है कि भाई हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से वाउचर तैयार होगा और इसमें स्पेसिफाई होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट है। जैसे मान लो हमने फर्नीचर खरीद लिया तो खर्चा हुआ ना फर्नीचर पे, खर्चों को डेबिट करते हैं नॉर्मली, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। बात समझे कि भाई फर्नीचर पे खर्चा किया, सैलरी दी तो सैलरी के नाम पे डेबिट का एक वाउचर कट जाएगा सैलरी डेबिट अकाउंट से। इस तरह से होता है। और सोर्स डॉक्यूमेंट साथ में उसके अटैच हो जाते हैं। जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो हम फर्नीचर खरीद के लाते हैं, कैश में लेके आए तो हमें मिला कैश मीमो, जिसको आम भाषा में तुम वैसे बिल बोल देते हो, लेकिन बिल या इनवॉइस वर्ड जो है अकाउंट में उधार के लिए यूज़ होता है। तो कैश मीमो वर्ड लिखा हुआ होगा उस पर, जब आप कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो वो कैश मीमो जो है वो उस वाउचर के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो वाउचर वेरीफाई हो जाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ। इसी तरह से तो वाउचर्स विच आर यूजुअली अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सीरियल नंबर से होते हैं, एक तो डेट वाइज होते हैं और एक सेपरेट फाइल में रखे जाते हैं। और उसके बाद इन्हीं से हम जर्नल में एंट्रियाँ या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंट्री करते हैं। तीसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि अब जो ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स हैं, बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तक कोई बुक नहीं आई थी, देखो वाउचर था, वाउचर अलग अलग पर्चीज होती हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट थे। सबसे पहले जिन बुक्स में एंट्री होती है ट्रांजैक्शन की उनको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके अंदर जर्नल सबसे मेन है। जर्नल इज़ द वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल होता है डे टू डे ट्रांजैक्शन, यानी कि डेली लिखते हैं डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज लिखते हैं ऑर्डर में। प्रिंसिपल सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम है, यानी कि एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो एक डेबिट होगा, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट भी होगा। अब कह रहा है जब स्मॉल साइज हो बिजनेस का तो जर्नल से भी काम चल जाता है, परंतु जब बड़ा साइज हो, बहुत सी ट्रांजैक्शन हो, तो एक ही बुक में सारी चीज़ें कंटेन करना मुश्किल होता है ना। तो हम कुछ डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ बुक्स के अंदर जर्नल को ही। जैसे परचेज के लिए परचेज बुक रख दी भाई। अगर मान लो आप परचेज करते हो गुड्स को उधार में, ध्यान देना, अगर हम उधार में गुड्स परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री चली जाएगी परचेज बुक में, और उधार में अगर माल बेचते हैं तो उसकी चली जाएगी सेल्स बुक में। अब क्वेश्चन ये है जी, फिर उधार वाली तो बता दी, फिर कैश में अगर हमने गुड्स परचेज करी वो जाएंगी भाई कैश बुक में। तो एक हो जाएगी परचेज बुक, उसमें क्या लिखेंगे क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन सारी। एक हो जाएगी सेल्स बुक, उसमें क्या लिखेंगे क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन। उसी तरह कैश सेल्स और कैश परचेज वो दिखाएंगे कैश बुक के अंदर। उसी तरह इनका रिटर्न होता है परचेज रिटर्न, यानी कि माल वापस आ जाना, तो परचेज रिटर्न बुक होती है। एक सेल्स रिटर्न बुक होती है, एक बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, एक बिल्स पेबल बुक होती है। और उसके बाद भी अगर कोई ट्रांजैक्शन बच जाए तो उनको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। एक बुक और आएगी जर्नल प्रॉपर। ये सब्सिडरी बुक्स हैं भाई, जो कि लेजर को तैयार करने में सहायता करती हैं। तो ये था रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद है पोस्टिंग टू लेजर। अब देखो क्या है कि कई लोगों से डील होती हैं हमारी, तो हमने जर्नल में एंट्री कर दी, परचेज बुक में कर दी, सेल्स बुक में कर दी, कैश बुक में कर दी। अब मान लो विनोद नाम का कोई व्यक्ति आता है कि भाई मुझे मेरा हिसाब किताब देखना है, बताओ। ठीक है, हमें पूरा फर्नीचर का रिकॉर्ड रखना है कि फर्नीचर कितने रुपए का है, कितने का बेच दिया। हमें गुड्स का रिकॉर्ड रखना है, हमें डेटर्स का रिकॉर्ड रखना है अलग अलग। तो हम लेजर बुक तैयार करते हैं। क्या तैयार करेंगे? लेजर बुक। लेजर क्या है? उसमें अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, सेपरेट सेपरेट। तो ये अगला स्टेप है, जर्नल से हम पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर। तो लेजर के अंदर हर व्यक्ति के लिए, हर एसेट्स के लिए, क्रेडिटर के लिए, लायबिलिटी के लिए, एसेट्स, परचेज, सेल, सभी के लिए अलग अलग पेज पे रिकॉर्ड होता है। जैसे मान लो सैलरी का अकाउंट, पता चल जाएगा किस महीने में कितनी सैलरी दी, किसको कितनी दी। रेंट का अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट है, रमेश अकाउंट है, सुरेश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, क्रेडिटर्स के अकाउंट्स हैं, बीआर के अकाउंट है। इस तरह से हम एक लेजर बुक होती है, उसके अंदर अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। कहीं से भी बैलेंस देखना हो वहाँ से हम देख सकते हैं। और 5वां पॉइंट है इसके अंदर लास्ट, कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या है?
ट्रायल बैलेंस असल में डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए तैयार करते हैं। वो कहते हैं ना कि अब तक का काम लेजर तक का हमने सही किया या नहीं किया, तो लेजर के बैलेंस आते हैं। लेजर क्या होता है, टी फॉर्मेट में बनता है, एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। तो कई बार क्रेडिट की साइड ज़्यादा हो जाती है डेबिट से, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। कई बार डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा हो जाता है, मान लो 50,000 हो गया और क्रेडिट साइड का 10,000 है, तो 40,000 रुपये का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। इस तरह से लेजर से हमें क्या मिलते हैं, बैलेंसेस मिलते हैं। कई बार दोनों साइड इक्वल आती हैं तो कोई बैलेंस नहीं होता, जीरो बैलेंस का अकाउंट हो जाता है, यानी कि वो अकाउंट सेट है पहले से ही, उसका डेबिट क्रेडिट इक्वल आ चुका है। तो हमारे पास कुछ बैलेंसेस आ जाते हैं, जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, असेट्स का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो एक परफॉर्मा सा होता है, जिसमें एक डेबिट का कॉलम होता है और एक क्रेडिट का। तो डेबिट वाले बैलेंस डेबिट वाले में लिख दिए जाएंगे और पर्टिकुलर में नाम आ जाएगा, जैसे लिखा कैपिटल, तो कैपिटल क्या बैलेंस की होती है, क्रेडिट की, क्योंकि लायबिलिटी सारी क्रेडिट बैलेंस होती हैं, तो उसको क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देंगे। उसी तरह डेटर्स हैं, बीआर है, स्टॉक है, जो भी है, डिस्काउंट है, वो डेबिट क्रेडिट में इस तरह से लिखते जाएंगे। और लास्ट में अगर आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल गया, कहने का मतलब डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब आपका ऊपर तक का सारा जो सिस्टम किया वो ऑलमोस्ट 99% ठीक है। गलतियां हो सकती हैं, फिर भी मिलने के बाद भी वो बाद में पढ़ेंगे क्या रीजंस होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस से आगे तैयार होता है हमारा भाई ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट जो जिनमें मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये बिल्कुल लास्ट में तैयार होते हैं। इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं ऑफ द बिजनेस, कि ये फाइनल अकाउंट है। तो क्या प्रोसेस रहा, सबसे पहले दिमाग में बैठाओ बिजनेस होगा, बिजनेस में होगा तो ट्रांजेक्शन्स होंगी, काफ़ी लेन देन होंगे, लेन देन को आइडेंटिफाई करेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को अलग निकालेंगे, उनके सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे कुछ, है ना, प्रूफ कह सकते हो आपकी, भाई क्या प्रूफ है। मैं आपको 50,000 रुपये दे दूँ कि बैंक में जमा करवाया हो, तुम जाओ और कहे सर हम तो करवाए जमा, तो मैं कहूँगा प्रूफ दो, तो आप पे इन स्लिप का एक पार्ट दिखाओगे, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। फिर उस सोर्स डॉक्यूमेंट से हम वाउचर्स तैयार करेंगे, वाउचर्स से हम जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, जर्नल है, सेल्स बुक है, परचेज बुक है, कैश बुक है, उनके अंदर एंट्रियां करेंगे। फिर उनसे हम लेजर बनाएंगे अलग अलग, लेजर के बैलेंसेस निकालेंगे, उन लेजर के बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। और जैसे ही हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करेंगे। और बैलेंस शीट में भी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड जो है वो इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका एक प्रोसेस था, तो इसको ध्यान से देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं मेरे बच्चों। थैंक यू।